friends, welcome to our channel My Trade Expert। आज हम लोग प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड पे डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इसके फंडामेंटल क्राइटेरिया काफ़ी ल्यूक्रेटिव लग रहा है और वी विल डिस्कस इन डिटेल्स ईच एंड एवरी ग्राउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हैव पास्ड थ्रू ए डिफिकल्ट पैरामीटर एंड देयर आफ्टर कंपनी स्पेसिफिकली अगर देखा जाए इसमें काफ़ी अच्छा खासा फिगर्स अपने को मिल रहा है और टेक्निकली भी काफ़ी साउंड लग रहा है। तो टुडे वी विल बेसिकली डिस्कस द फंडामेंटल पैरामीटर्स अलॉन्ग विद द टेक्निकल आउटलुक, जो किस तरह से अपने को प्रिंस पाइप इस लेवल पे सही लग रहा है। तो एक्चुअली दिस इज ए पाइपिंग कंपनी, पाइप मैन्युफैक्चरिंग अलॉन्ग विद फिटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, और इसके अगर हम लोग फाइनेंशियल पैरामीटर्स को अगर देख लेते हैं तो उस अकॉर्डिंगली हम लोग कर सकते हैं। जो दिस इज द फाइनेंशियल पैरामीटर जहाँ पर हम देख पा रहे हैं। एज पर द फाइनेंशियल पैरामीटर अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो पैरामीटर्स को चॉइस किए हुए हैं, फर्स्ट वी विल डिस्कस द पैरामीटर्स जो हम लोग चॉइस किए हुए हैं। फर्स्ट वी हैव सिलेक्टेड, वी हैव बेसिकली we consider sales as a very serious element for a business। बिजनेस के लिए सेल्स काफ़ी सीरियस एलिमेंट है और सेल्स में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेल्स को क्या लिए है, जो हम लोग उसी तरह कंपनी का चॉइस करना चाहते हैं जिसमें आपका सेल्स एटलीस्ट मिनिमम एनुअल सेल्स 300 करोड़ का हुआ है या उससे ज़्यादा हुआ है, एंड 3 year CAGR सेल्स ग्रोथ जो है, सेल्स ग्रोथ जो CAGR 3 साल के अगर देखा जाए 8% के ऊपर, एंड 5 years का अगर पैरामीटर में देखा जाए सेल्स ग्रोथ CAGR हम लोग 5% के ऊपर का ही कंपनीज को चॉइस किए हैं अपने क्राइटेरिया सिलेक्शन में। एंड डेटर्स डे, जहाँ पर डेटर्स डे दैट मीन्स जो अपना डिप जहाँ पर अपने क्रेडिट सेल्स हो रहा है वो अपने 80 डेज के अंदर ही कलेक्शन हो जाता है मैक्सिमम। तो ज़्यादा अपने वहाँ पर लंबा मतलब क्रेडिट हम सेल किए लेकिन अपने को पैसा रिटर्न नहीं आ रहा, उस अकॉर्डिंगली उस क्राइटेरिया से हम लोग जस्ट अपोजिट क्राइटेरिया जहाँ पर मैक्सिमम अपने को 80 दिन के अंदर ही मेरे अपने को पैसा कैश टू कैश में कन्वर्सन हो रहा है। सारा जितना भी डेबिट मैंने क्रेडिट में जो सेल किया हुआ है वो अपने कैश में कन्वर्सन हो रहा है। एंड कैश कन्वर्सन साइकिल, जो कैश कन्वर्सन साइकिल दिस इज एक्चुअली एक एडजस्टमेंट टूल है। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक कंपनी का एफिशिएंसी जज करते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो कैश कन्वर्सन साइकिल में डेटर्स डे भी रहता है, इन्वेंट्री डे भी रहता है, आपका क्रेडिटर्स डे भी रहता है। तो वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद कैश कन्वर्सन साइकिल आ रहा है। ये जितना ही कम रहेगा उतना ही बेटर है। तो कैश कन्वर्सन साइकिल वी हैव कंसीडर लेस देन 90 डेज। जो कंपनीज है वही अपने क्राइटेरिया में आना चाहिए। ऑल दिस आर वेरी टाइट क्राइटेरियाज, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग वर्किंग कैपिटल डेज को भी 80 डेज का नीचे ही रखे हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी टाइट क्राइटेरिया। तो हम लोग एक्चुअली सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसी कंपनी को चॉइस करना चाहते हैं जिसमें सेल्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, सेल्स सही अच्छा खासा सेल्स किया है, और सेल्स वो कैश में कन्वर्सन वाला सेल्स, ऐसी बात नहीं है जो सारा डेबिट में सेल्स हुआ और पैसा मिलता नहीं है। जहाँ पर डेटर्स डे भी मोटा मोटी कम है और सेल्स ग्रोथ भी सही हो रहा है, उस तरह कंपनी को ही हम लोग चॉइस किए हैं। एंड ऑपरेशनल ग्राउंड में जो कंपनी अच्छा है उसी कंपनी को हम लोग लिए हैं। इस कारण से ऑपरेशनल हम लोग एफिशिएंसी को जज किए कैश कन्वर्सन साइकिल के माध्यम से या फिर आपका वर्किंग कैपिटल डेज के माध्यम से। इवन हम लोग नीचे 2 पैरामीटर और चॉइस किए हुए ऑपरेशनल पैरामीटर को देखने के लिए, दैट इज करंट रेशियो इज मोर देन 1.25 एंड क्विक रेशियो इज ऑल्सो मोर देन 0.8। ऑल दिस आर वेरी टाइट पैरामीटर। ऑपरेशनल ग्राउंड में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है इसको देखने के लिए। दैट मीन्स फ्रॉम सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंपनी में अच्छा ग्रोथ है, एंड ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अच्छा खासा एफिशिएंटली ऑपरेट हो रहा है। ये हम लोग अपने इस पैरामीटर के थ्रू से जज कर लिए सॉरी। एंड देयर आफ्टर हम लोग अगर रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
दैट मीन्स अगर फर्स्ट मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नॉट रिटर्न बट फर्स्ट अगर हम लोग मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन को हम लोग अच्छा खासा इसमें वी आर बिट इंटरेस्टेड अबाउट ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन। एंड ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन अपने बहुत ही माइक्रो लेवल मार्जिन जो कंपनीज एंजॉय करता है उसको हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, जहां पर एक मोटा मोटी एक अच्छा मार्जिन एंजॉय कर रहा है जो कंपनी, तो यहाँ पर हम लोग उसी कंपनी को चॉइस किया जिसका मार्जिन आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है दैट इज मोर देन 15%, उसको ही रखा गया है। तो एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 3 इयर्स का एवरेज देखा जाए, जो कैपिटल जो अब हम लोग एंगेज किए हुए हैं आइदर दैट इज डेप्थ कैपिटल और इक्विटी कैपिटल और कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी कैपिटल, उस पर जो रिटर्न अपना आ रहा है उसमें भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी कंपनी को चॉइस करेंगे जिसका 3 इयर्स का एवरेज अपना 18% के ऊपर है। तो ये पैरामीटर्स को हम लोग लिए हैं जहां पर स्पेशली मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अच्छा खासा जो कंपनी मार्जिन आपका एंजॉय करता है या फिर जिस कंपनी में सेल्स ग्रोथ प्रॉपर है एंड डेबिट वाला सेल्स नहीं, जहां पर एक्चुअली देखा जाए जहां पर अपना डेटर्स डे भी सही एंजॉय कर रहा है एंड ऑपरेशनल एफिशिएंट कंपनीज को ही कंसिडर किए है। उसको देखने का पैरामीटर जो कैश कन्वर्शन साइकिल एंड करंट रेशियोज, क्विक रेशियोज, वर्किंग कैपिटल डेज वगैरह का माध्यम से हम लोग जज किए हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। एंड अब हम लोग थोड़ा कंपनी का जो होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, होल्डिंग में हम लोग उसी कंपनी को चॉइस करेंगे जिसमें प्रोमोटर्स प्लेजिंग जो है वो प्लेजिंग ऑफ शेयर्स इज लेस देन 1% एंड प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है दैट इज मोर देन 40%। अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है, दैट मींस दे आर हैविंग द इंटरेस्ट इन द कंपनी, उसका कंपनी का बिजनेस में उसका इंटरेस्ट है, और लेकिन जो भी होल्डिंग है उसका बिल्कुल ही नेग्लिजिबल अमाउंट प्लेज किया हुआ है या फिर है नहीं प्लेज्ड। एंड एफआईआई होल्डिंग इज मोर देन 4% एंड पब्लिक होल्डिंग इज लेस देन 20%, जिसमें ज्यादा पब्लिक होल्डिंग नहीं है, लेस देन 20%, उसी तरह की कंपनीज को हम लोग चॉइस किए हैं। और इस ग्राउंड पे एक अच्छा टाइट पैरामीटर पर हम लोग देख पा रहे हैं जो अपने प्रिंस पाइप जो है इस पैरामीटर को क्वालिफाई किया है। इस पैरामीटर में अच्छा खासा कंपनीज है, हिंदुस्तान लीवर, टीसीएस, एचसीएल टेक, नेस्ले, इस तरह की कंपनीज है। इस सेम पैरामीटर पे अपने प्रिंस पाइप भी हम लोग देख रहे हैं, प्रिंस पाइप भी अपने पैरामीटर को क्वालिफाई किया है। और अगर हम लोग सिर्फ प्रिंस पाइप के इंटरनल्स को देखें तो इस पर हम लोग जो देख पा रहे हैं प्रिंस पाइप के इंटरनल्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नियर अबाउट 8,130 करोड़, और इसका अगर हम लोग कैश इक्विवेलेंट्स देखें दैट इज 121 करोड़ एंड डेप्थ इज 161 करोड़, तो कुछ मैनेजेबल डेप्थ है, डेप्थ में कुछ ये नहीं है। एंड डेप्थ टू इक्विटी जो रेशियो है दैट इज बिल्कुल ही फेवरेबल है, दैट मीन्स बहुत ही, अगर 1 रुपया आपका इसका लगा हुआ है इक्विटी होल्डर्स का, तो डेप्थ का पैसा जो बाहरी एक्सटर्नल जो अमाउंट जो डेप्थ कैपिटल दैट मीन्स द कैपिटल जिसपे आपका कॉस्ट बर्डन रहता है, जिसको अल्टीमेटली पे बैक करने पड़ता है, तो वो अपना 0.14 पैसा का, अगर एक रुपया आपका ये है तो 14 पैसा आपका हो गया डेप्थ का। 1 रुपया अगर इक्विटी पोर्शन है, दिस इज क्वाइट फेवरेबल वी कैन से। इवन द कंपनी का जो आपका ROCE दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कंपनी इज एंजॉयिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 28%, डिसेंट रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय कंपनी एंजॉय कर रहा है। एंड कंपनीज अगर देखा जाए फेस वैल्यू ₹10 एंड कंपनी अपना अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट भी देता है, 17.4% डिविडेंड पे आउट देता है। और इसका अगर हम लोग और थोड़ा इंटरनल्स देखते हैं, यहाँ पर जो प्रोज एंड कॉन्स में दिया हुआ, कंपनीज ऑलमोस्ट रिड्यूस्ड अपना डेप्थ को रिड्यूस किया, हम लोग सारा फिगर्स में भी देखेंगे, ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है। और इसमें चलिए हम लोग आगे अगर देखते हैं तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयरली देखा जाए तो यहाँ पर 2015 से लेके 2021 तक का दिया हुआ है। तो सेल्स देखिए ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्रो ही किया है। 957 करोड़ का सेल्स होता था 2015 में, अभी जब ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखा जाए वो
2400 करोड़ का होता है। तो काफी अच्छा खासा ग्रोथ है सेल्स में। एंड सिर्फ सेल्स का ही ग्रोथ नहीं है, उसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ कन्वर्टेड हो रहा है, वो अपने को दिख रहा है। 82 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 2015 में, दैट इज नाउ ट्रेलिंग 12 मंथ्स पर वो 400 करोड़ के ऊपर है। तो सेल्स में तो ग्रोथ है ही है, साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ है। एंड अगर देखा जाए तो ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन जो है, मार्जिन भी अच्छा खासा ग्रोथ लिया है। तो एफिशिएंसी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इस कारण से मार्जिन एंजॉय कर पा रहा है। तो आगे जहां पर 9% का मार्जिन, 9-10% का मार्जिन था, अभी वो 18 से 17 से 18% का मार्जिन एंजॉय कर रहा है कंपनी। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बदौलत ही ये मार्जिन एंजॉय कर पा रहा है। तो जहां पर आपका सेल्स ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी सही है, जिस कारण से मार्जिन में अपने को फेवरेबल इफेक्ट मिल रहा है, तो ओवरऑल कंपनी एफिशिएंटली काम कर रहा है। और अपना टू द मार्क प्रॉपर इंप्रूवमेंट भी कंपनी का अपने को दिख रहा है। फाइन। एंड अगर हम लोग ईपीएस ग्रोथ वगैरह कुछ भी देख ले, तो आगे जो ईपीएस था आपका 3 रुपया 27 पैसा या 6 रुपया 15 पैसा, वो आज के डेट में ट्रेडिंग 12 मंथ्स पे वो बना हुआ 23 रुपया का। तो एवरी एस्पेक्ट्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि कंपनी में ग्रोथ अपने को दिख रहा है। फाइन। एंड अगर हम लोग इस पे चले आते हैं, इसका बोरोइंग्स को अगर देखते हैं, कंपनी का बोरोइंग को अगर देखते हैं, देखिए 2015 में बोरोइंग था उसका 300 करोड़ का, तो वो धीरे धीरे घट के अभी सितंबर 2021 में बोरोइंग आपका 161 करोड़ का आ गया। तो बोरोइंग घट रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ रहा है, मार्जिन बढ़ रहा है, बोरोइंग घट रहा है। तो एवरी एस्पेक्ट में कंपनी सही डायरेक्शन में चल रहा है। एंड इसके साथ अगर देखा जाए, जो डेटर्स डे अगर हम लोग देखते हैं, डेटर्स डे, तो डेटर्स डे देखिए आगे 81-87 डेज का था, वो उसको रिड्यूस करके लेकिन 60-62 दिन में लेके आ गया। तो डेटर्स डे भी घट चुका है, दैट मीन्स जल्द से जल्द पैसा मिलना स्टार्ट हो गया है। तो ऑल दिस आर पार्ट ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो ये पैसा जिससे क्या हो रहा है, क्या जल्दी पैसा रोटेट हो रहा है। एंड इन्वेंट्री डे इज ऑल्सो 60 डेज, 2 महीना की इन्वेंट्री सिर्फ उसको मेंटेन करना पड़ता है। क्वाइट नेचुरल, ये जिस लाइन ऑफ बिजनेस में है यहाँ पर इन्वेंट्री का मैटर बनता ही है। एंड इट इज मेंटेनिंग ओनली 20 डेज, 2 मंथ्स इन्वेंट्री, वेरी डिसेंट। हाँ, इसके जस्ट मार्च में अगर देखें 112 दिन का था, तो उसके अगर 2018 में भी देखते तो 96 डेज का इन्वेंट्री था, वो अभी उसको घटा के लेके आ गया इन्वेंट्री डे को 60 डेज में। तो फेवरेबल ऑपरेशनल ग्राउंड पे कंपनी अच्छा खासा इफिशिएंटली ऑपरेट कर रहा है। एंड पेएबल डेज जो आपका अगर ओनली 38 डेज था या 48 डेज था, उसको खींच के ऊपर ले गया है। पेएबल्स डे जितना ज्यादा होगा, फिर भी मेरे को जो बाहर पेमेंट करने पड़ता है वो हम लंबा समय में पेमेंट कर रहे हैं, संग संग मेरे को पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। तो अपना जो लायबिलिटी है उसको हम लोग खींच के लंबा समय तक पेमेंट कर रहे हैं। तो अपने को जो मिलना है, एसेट जो मिलना है, वो जल्दी जल्दी मिल रहा है। पैसा मेरे को मिलने वाला पैसा मेरे को जल्दी आ रहा है, और पेमेंट करने वाला जगह मेरा वो उसको समय बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, कैश कन्वर्सन साइकिल जो है उसको हम लोग अच्छा खासा मैनेज कर पा रहे हैं। वो अभी फिलहाल 60 दिन के नीचे है, 2 महीना के नीचे ही कैश कन्वर्सन साइकिल है। मैंने कैश टू कैश कन्वर्सन मैंने 2 महीना के अंदर ही हो जाता है। इवन यू कैन से दैट वर्किंग कैपिटल जो अपना जो है, देखिए वो 57 डेज के नीचे वर्किंग कैपिटल डेज चल रहा है। एंड आरओसी देखिए, यहाँ पर भी आरओसी, दैट मींस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, कैपिटल एम्प्लॉयड पर रिटर्न, ये भी ग्रेजुअली ग्रो किया है कंपनी का। 15% आगे था, 25%, 21 देयर आफ्टर 21%, लास्ट 3 ईयर से 21% देखने को आया। लेकिन लास्टली मार्च 2021 में दैट इज 29% आरओसी कंपनी एंजॉय कर रहा है। ऑपरेशनली कंपनी अपने आप को अच्छा खासा जगह पे लेके गया है। एंड अगर हम लोग होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख पा रहे हैं प्रोमोटर्स के पास अप्रोक्सीमेटली 63% का होल्डिंग बना हुआ है। अच्छा खासा होल्डिंग है प्रोमोटर के पास। एंड एफआईआई होल्डिंग अगर देखें, फॉर्म दिसंबर 2019 में था एफआईआई होल्डिंग लेस देन 1%, मार्च 2020 में भी लेस देन 1% था, जो आज के डेट में अप्रोक्सीमेटली 5% का होल्डिंग बना हुआ है, नियर टू 5%, 4.84% का होल्डिंग बना हुआ। तो एफआईआई भाई ऐसे ही इसमें पैसा नहीं बढ़ा रहा है, वो उसको भी जच रहा उसका ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो क्वाइट नेचुरल यहाँ पर एफआईआई का होल्डिंग भी, इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट इन एफआईआई होल्डिंग, ये भी एक मैटर बनता है।
और पब्लिक होल्डिंग भी कोई खास नहीं है, पब्लिक होल्डिंग कम है। हम लोग उसी तरह कंपनी को सिलेक्ट किए जिसका पब्लिक होल्डिंग ज्यादा ना हो, तो ये कंपनी भी उसी तरह कंपनी है जिसमें पब्लिक होल्डिंग बहुत ही कम है। दिसंबर 2021 में पब्लिक होल्डिंग बना हुआ था भाई लेस देन 20%। तो ठीक है, अपने जिस तरह के कंपनी चॉइस किए, हम लोग सिलेक्शन किए हुए थे, उसी तरह का कंपनी अपने को दिख रहा है यहाँ पर। एंड इसको अगर वो देखते हैं तो इसका 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है एंड 8 डिपोज एंड चैनल पार्टनर्स, क्योंकि ये सब का डिस्ट्रीब्यूशन बेस अच्छा होना चाहिए इस तरह के बिजनेस में। चैनल पार्टनर्स अच्छा खासा, दिस इज क्वाइट बिग स्ट्रेंथ फॉर द कंपनी, जो 1500 के ऊपर लेकिन चैनल पार्टनर्स बना हुआ है। और कंपनी का थोड़ा अगर हम लोग इंटरनल्स में अगर देखते हैं, तो जहां पर हम लोग इसका इंटरनल्स का अगर हम लोग देख रहे हैं, सिंस पाइपिंग बिजनेस में है, तो पाइपिंग में देखिए गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत इसमें अटेंशन रहता है। एक तो आपका जल जीवन मिशन जहां है, इसमें 2.6 करोड़ हाउस होल्ड में टैप कनेक्शन का मैटर बनता है एज पर हम लोग अगर यूनियन बजट का हाईलाइट के अकॉर्डिंग देखते हैं। इवन अर्बन स्वच्छ भारत मिशन में जो है उसमें भी अच्छा खासा अलॉटमेंट किया हुआ है, अच्छा खासा फोकस इसमें दिया हुआ, तो ये सब का बेनिफिट तो कंपनी को मिलता ही है इस सबसे। और इस कंपनी का जो मेन अगर हम लोग एक एट ए ग्लांस अगर देख लेते हैं, तो कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड 1987, बिल्कुल नया कंपनी नहीं है, पुराना कंपनी है, अप्स एंड डाउन्स देखा हुआ कंपनी है और सस्टेन किया हुआ कंपनी है। इसमें हम लोग जो देखे हुए 7 आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वेयर हाउस आपके 8 है, चैनल पार्टनर आपका 1500 चैनल पार्टनर बना हुआ है। दिस इज ए वेरी बिग स्ट्रेंथ। एंड क्रिसिल रेटिंग में लेकिन पॉजिटिव रेटिंग किया हुआ, क्रिसिल ए रेटिंग किया हुआ, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट फ्री कंपनी बना हुआ है एंड 1700 से ऊपर के एम्प्लॉय है। तो ऑल दिस आर वेरी गुड कंपोनेंट फॉर द कंपनी। हम लोग जहां पर कंपनी को टोटली आपका इनर आउटर वे से फंडामेंटली जज किए। अगर हम लोग थोड़ा टेक्निकली कंपनी को देख लेते हैं, तो देखिए टेक्निकली अगर हम लोग इस कंपनी को जज करते हैं, जहां पर अपने यहाँ पर देखिए, दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ प्रिंस पाइप एंड फ्रॉम वीकली चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख पा रहे हैं जो ये देखिए एक स्टेडी अप ट्रेंड पे है एंड हियर इसके बाद से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, बट एक स्टेडी अप ट्रेंड बना के कंसोलिडेट करके यहाँ पर कर रहा है। सो चार्ट इज टू स्ट्रॉन्ग, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग चार्ट बना हुआ है यहाँ पर, हम लोग अच्छी तरह देख पा रहे हैं इन वीकली चार्ट पे हम लोग जहाँ पे है। एंड अगर हम लोग डेली चार्ट में कन्वर्सन करके देखते हैं, तो डेली चार्ट में भी सेम चीज दिख रहा है, अच्छा खासा एक अप ट्रेंड बना हुआ है और इस अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेट कर रहा है, तो थोड़ा रेस्टिंग मोड में है, बट दिस इज द अपॉर्चुनिटी जहाँ पर हम लोग एक अच्छा काउंटर को ले सकते हैं। एंड देयर आफ्टर आवर एक्सपेक्टेशन इज दैट हम लोग इस काउंटर में से एक अच्छा खासा अपवर्ड्स हम लोग को बेनिफिट आने का जगह है इसमें। कंपनी इज क्वाइट साउंड कंपनी। आप लोगों को अगर इस तरह का कुछ वैल्यूएबल्स अच्छा मार्केट अपडेट्स अलोंग विथ रिसर्च चाहिए, तो हम लोग को चैनल के साथ डेफिनेटली अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। और वी आर इवन प्रोवाइडिंग टेलीग्राम चैनल अपडेट्स, हम लोग टेलीग्राम चैनल में डेली मार्केट अपडेट्स वगैरह देते हैं, साथ में अपने फेसबुक में अपना अलग ग्रुप बना हुआ है, तो सारा कुछ इसके लिंक दिया हुआ रहेगा। फॉलो दैट लिंक्स एंड टेक एडवांटेज ऑफ all the things which we are providing free of cost. Lots of thanks. Thank you.